हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, कैटेगरी वाइज कहाँ कितनी वैकेंसी है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ा जो सवाल है वो स्टूडेंट के मन में ये है कि अब मैं कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई करूँ। आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये डाउट होगा, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज का ये डाउट मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट तो इस बात का वेट करेंगे कि हम लोग लास्ट में अप्लाई करेंगे जब हमें ये मालूम चल जाएगा कि किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए। ठीक है, ये भी एक सही पॉइंट है, काफ़ी स्टूडेंट इस पे बहुत फोकस करते हैं, लेकिन कुछ और बातें हैं जो आप फॉर्म भरने से पहले ज़रूर सोचिए और देखिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। और वही सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा, तो अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, टेक्स्ट बुक की तरफ से ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मात्र 615 रुपये में अभी मिल रहा है, जो कि फ्यूचर ऑफिसर सेल के तहत है। देखो, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो मॉक टेस्ट लगाना कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को पता है। और टेक्स्ट बुक पर आपको 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर टेस्ट और उसके अलावा अनलिमिटेड री अटैम्प्ट भी देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है, उसकी आप तैयारी करते हैं तो CBT 1 CBT 2 के आपको 1116 टेस्ट देखने को मिलते हैं, 185 साइको टेस्ट देखने को मिलते हैं, और उसके अलावा सब्जेक्ट के टेस्ट भी आपको अलग से मिल जाते हैं। यहाँ पर 17+ लैंग्वेजेस में टेस्ट अवेलेबल हैं और 2 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं, तो आप लोगों को एक्चुअल एनालिसिस भी देखने को मिल जाता है। इसको परचेस करते टाइम EG10 कोड का यूज़ करेंगे तो 12% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर चेकआउट जरूर करें। देखो, वैसे तो एनटीपीसी में जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सभी जोन के हिस्से में थोड़ी थोड़ी वैकेंसी आई हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर जो वेरिएशन है कट ऑफ में वो तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन कंपटीशन में एक एक नंबर, आधे नंबर का भी जो ये गैप होता है, उसके बीच में 1-1 लाख स्टूडेंट आ जाते हैं या फिर इससे भी ज़्यादा, तो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा कि कैसे आप एक सही जोन का चयन कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर कोई स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे नंबर 1 कैटेगरी स्टूडेंट की वो होती है भाई, जिनकी तैयारी बिल्कुल पीक लेवल पर है। पीक लेवल का मतलब क्या है कि उन्होंने प्रीवियस एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी दिया होगा वहाँ पर उनका सिलेक्शन जो है पॉइंट्स के कारण नहीं हो पाया, तो उनकी तैयारी बहुत बेहतर है। और तैयारी उनकी बेहतर है, ये वो कैसे पता करते हैं? उनके मॉक टेस्ट जो वो लगा रहे हैं, रेगुलरली मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उनके सारे टॉपिक्स कवर हैं, तो उनकी तैयारी बिल्कुल पीक लेवल पर है। अब ऐसे स्टूडेंट को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती एक जोन का चयन करने में, वो किसी भी जोन से अप्लाई करें, क्योंकि उनकी तैयारी बेहतर है, उनको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं। लेकिन देखो, दूसरी जो कैटेगरी होती है स्टूडेंट की, और यही कैटेगरी में ज़्यादा स्टूडेंट भी होते हैं, वो होती है एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट। अब ये एवरेज और बिलो एवरेज में कौन आता है? देखो, एवरेज स्टूडेंट वो होता है जो तैयारी बहुत अच्छी करता है, मेहनत करता है, मॉक टेस्ट भी लगा रहा है, टॉपिक्स भी कवर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये थोड़ा सा मालूम जरूर है कि भाई मैं थोड़ा सा पिछड़ा हुआ हूँ या कोई मेरे टॉपिक्स वीक हैं जिस कारण से मैं पीछे रह सकता हूँ। ऐसा स्टूडेंट तलाश करता है एक सेफ जोन की। या फिर जो बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जिनकी तैयारी बहुत पुरानी नहीं है, हाल फिलहाल में तैयारी शुरू की है, टॉपिक्स कंप्लीट नहीं है, मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट बिलो एवरेज में आते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट कैसे सही जोन का चयन करें, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली तो प्रायोरिटी ये होती है स्टूडेंट की, अब बहुत से स्टूडेंट को अपने होम जोन में ही जॉब चाहिए। अब जिसको होम जोन में जॉब चाहिए, घर के पास रहना है, घर का अकेला वारिस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली प्रॉब्लम है, वो लोग तो अपने घर के पास वाला जोन ही चूज़ करें, चाहे उसमें कम वैकेंसी ही क्यों ना हो। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा भी है जिसको घर की कोई बाउंडेशन नहीं है, वो कहीं भी जॉब कर सकता है जाके, बस उसको सिलेक्शन लेना है, और वो एवरेज और बिलो एवरेज वाली कैटेगरी में आता है। तो देखो, ऐसे स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूंगा कि टॉप 3 जो जोन होते हैं ना, टॉप 3 मैक्सिमम वैकेंसी वाले जो जोन होते हैं, उसमें आप आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हैं। कारण क्या है, उसका कारण भी मैं बता देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, इस बार जो टॉप जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, वो कोलकाता है। जैसे आप कोलकाता में देखोगे, UR में 628, SC में 188, ST में 121, OBC में 329, EWS में 116 और टोटल में 1382 वैकेंसी। सबसे ज़्यादा आई थिंक कोलकाता में ही वैकेंसी है। अब होगा क्या, मान लो एक UR कैंडिडेट है और वो कोलकाता से अप्लाई करता है, ये 628 वैकेंसी में। अब CBT 1 देने के बाद 15 गुना कैंडिडेट CBT 2 में जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, अगर वो स्टूडेंट यहाँ से अप्लाई करता है तो उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे 15 गुना में आने के। अगर वो इसके बजाय किसी और जोन से अप्लाई कर देता है, मान लो यहाँ से कर देता है बेंगलोर से, तो 206 गुना 15 करोगे, बहुत कम आएगा। यानी कि CBT 1 क्वालिफाई करने के चांसेस उसके कम हो जाएंगे अगर वो किसी ऐसे जोन से अप्लाई करता है जहाँ पे वैकेंसी कम है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, चाहे आप UR से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, ST है, EWS है, किसी भी जोन से हैं, और आप एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं और आपको कोई बाउंडेशन नहीं है घर के पास जॉब लेने की, तो आप टॉप 3
वाली वैकेंसी के जो जोन है उसी से अप्लाई करो, क्योंकि आपका CBT 1 जब क्लियर होगा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो कॉन्फिडेंस ही आपको CBT 2 में भी सफलता दिला सकता है। ठीक है ना, एक प्रूवन टेक्निक है, जब बंदा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होता है ना, मेंटली स्ट्रांग होता है, तभी चीज़ें पॉजिटिव वे में जाती हैं। तो मेरी बात आप आई होप समझ पा रहे होंगे। अब सवाल उठता है कि भाई टॉप 3 जोन कौन कौन से निकलेंगे, तो मैं बता देता हूँ। UR में टॉप जोन है आपका कोलकाता, 628 वैकेंसी। सेकंड नंबर पर है भुवनेश्वर, 328 वैकेंसी। और तीसरे नंबर पर मुंबई है, 319 वैकेंसी। वही बात करें अगर हम लोग OBC की, तो OBC में भी कोलकाता ही टॉप पर है, 329 वैकेंसी। सेकंड नंबर पर मुंबई है, 217 वैकेंसी। और तीसरे नंबर पर भुवनेश्वर है, 199 वैकेंसी। बात करें अगर हम लोग SC की, तो SC में जो टॉप जोन है हमारे वो है कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर, वही तीनों हैं। कोलकाता में 188, मुंबई में 126 और भुवनेश्वर में 108। और बात करें ST की, तो ST में भी कोलकाता, मुंबई और भुवनेश्वर के साथ बिलासपुर भी है। ठीक है ना, क्योंकि भुवनेश्वर और बिलासपुर में 50+ वैकेंसी हैं ST के लिए। और बात करें EWS की, तो EWS में कोलकाता और मुंबई दो ही टॉप पे हैं जोन। बाकी उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बिलासपुर, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, इनमें 50+ वैकेंसी हैं, बट ये टॉप पर नहीं है। तो EWS वालों के लिए कोलकाता और मुंबई ही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ होती है, काफ़ी लोग जो है ये टोटल फॉर्म यानी कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जानने का भी वेट करेंगे, तो वो भी आपको डाटा हमारे चैनल पर लगातार मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ वगैरह है या कंपटीशन लेवल है उसके भी वीडियोस मैं रेगुलर आगे बनाऊंगा, तो इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।